नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल जनरल स्टडीज़ फॉर सिविल सर्विस में। और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग को जैसे पता ही होगा कि ये कंटिन्यूएशन सीरीज है आपका बीपीएससी टेस्ट सीरीज का। और टेस्ट सीरीज 1 का ये क्या है दोस्तों, आपका पार्ट 5 है। टेस्ट सीरीज 1 का ये आपका पार्ट 5 है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। इसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि 15 क्वेश्चन मैं आप लोग को दे जाऊं और मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूं, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा होते रहे। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के साथ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने 60 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था, तो आज हम 61 से कवर करेंगे। पहला है दोस्तों, वायरसेस कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में, वायरस निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे में फैल नहीं सकता है। तो ए ऑप्शन कफ, दो स्नीजेस, छींकना, तीसरा वॉमिट्स उल्टी, चौथा एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडली फ्लूइड्स, पांचवा नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ई, क्या है दोस्तों, इसका आंसर ई है। वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं खांसी के द्वारा, छींक के द्वारा, उल्टी के द्वारा, संक्रमित जानवरों या कीड़ों से काटने से, या संभोग से, या हाइड्रोपर्मिक जो सुइयाँ जो होती है इंजेक्शन, वैसे ही इससे फैलता है। तो ये ध्यान में आप लोग को रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, ई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, देन सीधा बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों 62। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 62 क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूनिट ऑफ मोमेंटम। निम्नलिखित में से कौन संवेग की इकाई हो सकती है। केजी, ठीक है, मिनट पर सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, देन है आपका जूट, ओके, दैट मीन्स की जूल पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड, जूल मीटर जो है पर सेकेंड, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है आप लोगों का ए, क्या है दोस्तों, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर हो गया ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग के सामने दोस्तों 33rd क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट्स, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। ए हाइपोथैलेमस, बी जो है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड्स, सी जो है सेरिबेरम। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास सेरिबेलम। ठीक है, एंड पांचवा नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। हिंदी में भी अगर क्वेश्चन देखना है तो देख सकते हैं कि मस्तिष्क के निम्नलिखित भाग में से कौन सा भाग मांसपेशियों के आंदोलनों को समन्वित करता है, आसान और संतुलन बनाए रखता है। तो दोस्तों अगर हम इसके आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर होगा दोस्तों सेरिबेलम। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग को पता ही होगा कि जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसके 3 भाग है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम जो है दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और दाएं और बाएं जो गोलार्धों से बना होता है, ये आपको याद में रखना है। और दोस्तों यह स्पर्श, दृष्टि और श्रवण के साथ साथ भाषण, तर्क, भावनाएं, सीखने और आंदोलनों को नियंत्रित करने जैसे उच्च कार्य करता है। नैना सेरिबेलम सेरेब्रम के तहत स्थित है, और इसका कार्य मांसपेशियों की गतिविधि जो है उसको कंट्रोल करना है, उसके पोस्चर को बनाए रखना है, उसको बैलेंस बनाए रखना है। नैना ब्रेन स्टेम जो रीढ़ की हड्डी से सेरेबरम और सेरिबेलम को जोड़ने वाले एक रिले केंद्र के रूप में कार्य करता है। ये याद रखना है। यह श्वास, हृदय गति, शरीर के तापमान, जागना और नींद के चक्र, पाचन, छींकने, खांसी, उल्टी और निगलने जैसे कई स्वचालित कार्य करता है। ये आप लोग को क्या करना होगा, याद करके रखना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। मतलब कि जिसे प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। कौन है प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। ए एडवर्ड जेनर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी एंटोनी बेन ल्यू वेन होएक, देन डी एल्फ्रेड नोबल, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए एडवर्ड जेनर। क्या है दोस्तों इसका आंसर, ए एडवर्ड जेनर है। इसको याद करके आप लोग रखिएगा जरूर। ठीक है, एडवर्ड जेनर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को मैंने बताया दोस्तों, अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट करिए। मैंने आप लोग को बताया था कि 9015260892 9015, मैं फिर से लिख देता हूँ 9015260892
892 पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को ये चाहिए तो आप लोग जो है ये कि जो आप लोग कांटेक्ट करिए, PDF मिल जाएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जो है हर एक चीज़ मिलेगा। ओके दोस्तों, नाउ लेट्स गो अहेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग पहुँचते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग के सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर नॉट द वायरल डिजीज। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, पूछ रहा है दोस्तों क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरल बीमारी नहीं है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे मेजल्स जिसे खसरा कहते हैं, देन येलो फीवर, देन लेप्रोसी, देन कोविड-19 एंड ई नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा सी लेप्रोसी, ठीक है। ये जो आपका वायरल बीमारी नहीं है। तो बैक्टीरियल जो डिजीज है दोस्तों, जिसमें कोलेरा आता है, एंथ्राइसिस आता है, डिप्थीरिया आता है, लेप्रोसी आता है, वुफिंग कफ आता है, ट्रैकोमा आता है, ट्यूबरक्लोसिस आता है, टाइफाइड फीवर आता है, टेटनेस आता है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। तो लेप्रोसी जो है बैक्टीरियल है, नॉट अ वायरल है, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये चीज़ें आप लोग को बताया है और बताता रहूँगा ऐसी ऐसी क्वेश्चन, ताकि आपका जो तैयारी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़े। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन। इट हैज़ द कैपेसिटी टू कंट्रोल वेरियस डिजीजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी डायरेक्टली बी कंट्रोल बाय स्वच्छ भारत अभियान। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ए डायरिया, बी जो है आपका बैंक्रो, ओके, बैंक्रोफ्टियन जो फ्लैरिसिस, दैन जो है दोस्तों आपका यहाँ पे सिस्टो, ठीक है, सिस्टोसोमेसिस, दैन जो है आपका फिलारिएसिस, या आपका नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ई। इसमें से एक से अधिक बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये याद करके आप लोग को रखना है। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि अनियंत्रित कचरा समस्याओं से जो है रोगजनक बीमारी होती है, रोग वेक्टर होता है, ठीक है। और ये बहुत ही जो हम लोग कहते हैं ना कि कचरा होता है बहुत नुकसानदायक होता है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि हम लोग कहते हैं स्वच्छता की समस्या के कारण जो रोग होता है उसमें दोस्तों फैकोमौखिक संक्रमण होता है, जैसे दस्त, हैजा, टाइफाइड बुखार, आंतों परजीवी, फाइलेरिया होता है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने, चलिए मैं दिखा देता हूँ फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वेयर यूज्ड टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए किया गया था। ए सोडियम क्लोराइड, याद रखना है, बी बेरियम सल्फेट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ए होगा सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है क्योंकि जो लॉ था ना सोडियम क्लोराइड, ये याद रखिएगा, अब पूछा भी जाता है क्योंकि गांधी जी ने नमक बना करके उसका उल्लंघन किया था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, सोडियम क्लोराइड हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बढ़ेंगे आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, देखते हैं दोस्तों। इंडिया हैज़ 3 स्टेजेस न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम। व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड प्रोसेस या थर्ड स्टेज प्रोसेस प्रोग्राम। हिंदी में क्वेश्चन अगर देखिए, चलिए मैं बता देता हूँ कि इंडिया के पास 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम है, उसमें से जो थर्ड स्टेज जो है उसका क्या नाम है। तो ए नेचुरल यूरेनियम फ्यूल, प्रेशराइज हैवी वाटर रिसोर्सेज, बी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यूटिलाइजिंग प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल, सी एडवांस न्यूक्लियर पावर सिस्टम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ थोरियम, डी हैवी वाटर रिसोर्सेज, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी, एडवांस न्यूक्लियर पावर सिस्टम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ थोरियम। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोग को बता दिया, ये हर एक चीज़ें मैंने आप लोग के साथ बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहाँ पहुँचते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमलगम, ठीक है, अमलगम भी बोलते हैं, अमलगम एक मिश्र धातु है। अमलगम इज एन एलॉय ऑफ, किसका एलॉय है ये ध्यान में आप लोग को रखना है। तो दोस्तों ए मरकरी, बी सिल्वर, सी टीन, डी कॉपर, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ई, ओके, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये ध्यान में आप लोग को रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज़ याद रखिएगा।
जो एमेलगम जो है वो मरकरी, सिल्वर, टिन इस सब का पार्ट होता है, ठीक है, मरकरी का भी, सिल्वर का भी, टिन का भी, तो ये ध्यान में आप लोग को रखना है, और कॉपर का भी पार्ट हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ई, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने, मेटालिक एलिमेंट एक्स which is used in industrial infrastructure sector and also used in cosmetics and which can cause anemia, behavioral and mental effects. What is the name of X? यानी कि एक धातु तत्व X जिसका उपयोग औद्योगिक अवसंरचनात्मक क्षेत्र में किया जाता है और यह सौंदर्य प्रसाधनों में भी उपयोग किया जाता है और जो एनीमिया, व्यवहार और मानसिक प्रभावों का कारण बन सकता है, तो इस X का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा सीधा डी। क्या होगा? लेड, शीशा। इसका आंसर क्या होगा? डी, लेड। ये ध्यान में आपको रखना है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं दोस्तों। द फॉलोइंग फेनोमेना यहाँ दिया है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, apparent flattening of the sun disk at sunrise and sunset. The star seems higher than they actually are. Extra happens due to, that means कि जो स्टार चमकते हैं, जो ट्विंकलिंग्स होती है, जो एडवांस का सनराइज और डिले सनसेट जो दिखाई देता है, इस सब का जो एक रीजन है, तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? डी है इसका रीजन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। प्लीज कीप इन माइंड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पे आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली मेसेंट्री की खोज की गई है, यह क्या है? दैट मीन्स रिसेंटली मेसेंट्री हैज बीन डिस्कवर्ड, व्हाट इज इट? क्या है ये आप लोग को बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर देखते हैं। ए बैक्टीरिया, नो। बी न्यू एलिमेंट, नो। सी ह्यूमन ऑर्गन, डी न्यू वायरस, ई नन ऑफ द अबव। तो आंसर है दोस्तों सी, न्यू जो आपका ह्यूमन ऑर्गन है, ये इसकी खोज की गई है। तो ये याद रखिएगा, मेसेंट्री क्या हो गया दोस्तों? एक आपका न्यू डिस्कवरी किया गया ह्यूमन ऑर्गन का, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। टेक्नोलॉजी एक्स क्या पूछ रहा है दोस्तों? टेक्नोलॉजी एक्स विच कैन प्रिंट बेसिक रिप्लेसमेंट पार्ट्स फॉर ह्यूमन बींग्स कैन बी यूजफुल फॉर टिश्यू जनरेशन ऑफ एसिड अटैक विक्टिम्स, आइडेंटिफाई एक्स। हिंदी में, प्रौद्योगिकी एक्स जो मानव के लिए बुनियादी प्रतिस्थापन भागों को प्रिंट कर सकता है, एसिड हमले की शिकार की उत्तक पीढ़ी के लिए उपयोगी हो सकता है, तो इस एक्स का नाम क्या है? ए नैनो टेक्नोलॉजी, बी क्वांटम टेक्नोलॉजी, सी 3D प्रिंटिंग, डी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो आंसर इज फ्रेंड ई 3D टेक्नोलॉजी, या 3D टेक्नोलॉजी नहीं, 3D प्रिंटिंग, ये याद रखिएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट इसको देखते हैं। व्हाट इज येलो रस्ट डिजीज ऑफन सीन इन द न्यूज? यानी कि येलो रस्ट डिजीज क्या है जो बार बार न्यूज में देखा जाता है? एक व्हीट येलो रस्ट है, बी येलोइंग ऑफ ताजमहल है, देन है दोस्तों टीथ डिजीज है, डी है बोन डीके डिजीज है, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर है दोस्तों ए, जो ये गेहूं का डिजीज है, ये ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट जो है क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों, तो फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला दोस्तों, अ पर्सन एक्स हैज अ ब्लड ग्रुप वाई। पर्सन एक्स कैन गिव ब्लड टू एनी पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्लड ग्रुप but cannot accept the blood from anyone except the person whose blood group is same as that of X. Identify blood group Y। ठीक है, एक व्यक्ति, हिंदी में एक व्यक्ति X का रक्त समूह Y है। व्यक्ति X अपने रक्त समूह की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है, लेकिन किसी को रक्त स्वीकार नहीं कर सकता सिवाय उस व्यक्ति के जिसका रक्त समूह X के समान है, रक्त समूह Y को पहचाने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इसका AB प्लस नहीं, बी ओ बी ओ प्लस नहीं, सी ओ माइनस, यस ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा सी ओ माइनस, ओ नेगेटिव, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये डिटेल में डिस्कस किया, 15 क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को बता दिया, जबरदस्त तरीके से बता दिया। सो नाउ अब आप लोग को करना क्या है दोस्तों, कि अब आप लोग को करना है क्या, कि इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइए हर एक चीज़ के बारे में कि देखो भाई ऐसा ऐसा जो है
बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज करवाया जाता है, तुम देखो पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरा वेबसाइट crackcivilservice.in पर भी आप लोग विजिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए लाइव सेशन में, तब तक के लिए अलविदा। और दोस्तों आप लोगों को करिए जरूर कि इसको देखिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, मैं बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब भी कीजिए और अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।